हरे कृष्ण। इस बात को जो नहीं समझना चाहता है वो आत्मघाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विताः। अर्थात भगवान क्या कहना चाहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम देहात्म बुद्धि को छोड़कर मेरे बुद्धि पर चलो और मेरे चरण में शरणागत हो जाओ। और शरणागत होकर के मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दो और उससे आचरण करो। अर्थात अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वस्वम, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वम प्रवर्तते। अन्वय करके कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मत्त सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सभी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। इति मत्वा बुद्धाः भाव समन्विताः माम भजन्ते। अर्थात इस प्रकार समझकर विद्वान गण, पंडित गण, सदाचरण करने वाले भक्तगण भाव समन्विताः, भाव युक्त होकर माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। यहाँ पर भजन का शब्द क्या है? भजन भज धातु से भजन बना है। भज धातु सेवायाम, भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का कथा कीर्तन को सुनते हैं, भगवान को ही स्मरण करते हैं। भगवान के अतिरिक्त और कोई है नहीं। भगवान की चरण कमल में मन को संधि करते हैं। तेन में कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर विधीयताम, विधि पूर्वक। विधि किसे कहते हैं? वेदयुक्त आचरण, शास्त्रयुक्त आचरण, साधुयुक्त आचरण को ही विधि कहते हैं। विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में मन को संधि करते हैं। और जब तक संधि नहीं होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरो, बार बार जन्म लो, मातृगर्भ में आओ, फिर जन्म लो, दुख कष्ट भोगो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदागामि पायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारतः देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देह को बार बार बदलते रहो, दुख कष्ट पाते रहो, जरा व्याधि आदियों को भोग करना पड़ता है। इसलिए यदिदम संधि निर्माणम, भगवान की चरण कमल में संधि करो और कुछ नहीं। तेनमय कृष्ण पादाब्जे मनः संधिर विधीयताम, यदि संधि करना चाहते हो तो कृष्ण के चरण कमल में मन को संधि करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, देहात्म बुद्धि कर्तापन को छोड़कर मेरा भजन करो, क्योंकि मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सभी कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि भाई भगवान के बिना तो वायु भी 1 मिनट हिल नहीं सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और भगवान के बिना हम सांस कैसे ले सकते हैं? वायु तक हिल नहीं सकता, पवन तक हिल नहीं सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान के बिना सब शक्तिहीन हो जाते हैं, तो कार्य कैसे करेंगे? इस बात को जानने वाले ही पंडित गण होते हैं, विद्वान गण होते हैं। इस प्रकार समझकर पंडित गण, विद्वान गण भावयुक्त होकर मुझे भजते हैं, अर्थात मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवा करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरा नाम जप करते हैं। इसलिए समय निकाल करके जरूर भगवान की कथा को सुनो, कथा कीर्तन करो, भगवान का सेवा करो। जरूर समय निकल करके ऐसी जो महात्मा लोगों जो कथा करते हैं, जा कर के उनके चरण में बैठ करके उनका चरण सेवा करो, उनका कथा को श्रवण करो। साधु संग बिना विवेक भी उत्पन्न नहीं होगा हमारा हृदय में। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लह मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग के बिना कोई कार्य सिद्धि नहीं हो सकता है। हमारे श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी अपना टीका में लिखते हैं इस श्लोक के ऊपर में, तत्र महैश्वर्य लक्षणाम विभूतिमाह, अर्थात इनमें से महैश्वर्य का अर्थ क्या है? महान ईश्वर, महान ऐश्वर्य लक्षण युक्त बताते हुए कहते हैं, इसमें महान ऐश्वर्य लक्षण युक्त विभूति को बताते हुए कहते हैं, अहम सर्वस्य प्राकृत अप्राकृत वस्तु मात्रस्य प्रभवः उत्पत्ति प्रादुर्भावयोः हेतुः, अर्थात मैं प्राकृत और अप्राकृत वस्तु मात्र का प्रभवः अर्थात प्रादुर्भाव अर्थात उत्पत्ति का कारण हूँ। प्रभवः मतलब प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव का अर्थ क्या है? उत्पत्ति, किसी भी वस्तु को उत्पत्ति करना, जन्म देना, सृष्टि करना, उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मत्त एवांतर्यामिस्वरूपात् सर्वं जगत् प्रवर्तते चेष्टते तथा मत्त एव नारदाद्यवतारात्मकात् सर्वं भक्ति ज्ञान तपः कार्य आदिकं साधनम तत्तत् साध्यंच प्रवृत्तम भवति, अर्थात अंतर्यामी स्वरूप मुझे ही समस्त जगत, अंतर्यामी स्वरूप मुझसे ही समस्त जगत कार्यरत होते हैं एवं नारद आदि अवतार के स्वरूप में मुझसे ही सभी भक्त भक्ति ज्ञान तप कर्म आदि साधन तथा उस साध्य में प्रवृत्ति होते हैं। ऐकांतिक भक्ति लक्षणम योगमाह इति, श्री शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी अपना टीका में और कह रहे हैं, एकांतिक भक्ति योग का बताते हुए श्री भगवान कहते हैं अर्जुन को, एकांतिक का अर्थ यह है सम्मान सबको करो, निष्ठा एक में रखो, अर्थात मेरा भजन जब करते हो, कृष्ण का भजन करने से सबका भजन हो जाता है, समस्त देवी देवता आदि सबका हो जाता है भजन। यदि राम का कर रहे हैं भजन तो राम का भजन करने से सबका भजन हो जाता है, इसलिए राम कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। इसलिए इति मत्वा बोल करके कह रहे हैं, इति मत्वा आस्तिक्यतो ज्ञानेन निश्चित्य इत्यर्थः, इति मत्वा अर्थात इस प्रकार आस्तिक्य ज्ञान द्वारा निश्चय कर दास्य सख्य आदि भावों से युक्त होकर भावो दास्य सख्यादि तद्युक्ताः, अर्थात दास्य सख्य आदि भावों से युक्त होकर भजन करने वाला ही पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, मेरा भक्त होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अर्थात इसका भावार्थ में यदि हम समझें, भगवान श्री कृष्ण प्राकृति और अप्राकृत जगत के मूल कारण हैं। जो पंडितगण, विद्वानगण, तत्वविदगण, जो तत्व को जानने वाले वैष्णवों की कृपा और उनके दिए गए उपदेश से निस्संदेह रूप में किसी प्रकार का कोई संदेह ना करते हुए संदेह रहित होकर इस निस्संदेह में इस प्रकार का तत्वज्ञान संभव है। गुरु वैष्णव के कृपा के बिना इसको समझ भी नहीं पाएंगे हम लोग। उनकी कृपा, उनके बताए हुए उपदेश को यदि हम पालन करेंगे और निस्संदेह होकर तब जाकर के इसको हम समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। समझना संभव है और ऐसे तत्वज्ञान के द्वारा ही साधुओं के चित्त, साधु संत वैष्णव के चित्त अर्थात हृदय शुद्ध भगवत भक्ति में स्थिर होता है। आधुनिक कपोल कल्पित भक्ति रहित टिकाऊ अथवा तत्वज्ञानहीन, जिनको तत्व मालूम ही नहीं है वास्तविक तत्व क्या है, ऐसे तत्वज्ञानहीन तथाकथित भ्रांति गुरु या भक्त नामधारी व्यक्तियों के
उपदेश या संग से, उनके उपदेश के द्वारा या संग के द्वारा शुद्ध भक्ति ज्ञान संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका स्पष्ट रूप से लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण 4:7-50 अहम ब्रह्माश्च सर्वश्च अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दिग्विशेषणः। यह तो भागवत महापुराण में बताया गया है और बराह पुराण में भी बताया गया है। इसका प्रमाण बराह पुराण में कह रहे हैं, नारायणो परो देवास तस्माज्जात चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवद्येवः स च सर्वज्ञताम गतः। बराह पुराण में कह रहे हैं, अर्थात भगवान नारायण ही परम देव है और उनसे ही ब्रह्मा रुद्र आदि सभी उत्पन्न होते हैं और वे नारायण ही सर्वज्ञ हैं। ये नारायण श्री कृष्ण के वैभव विलास है। भगवान श्री कृष्ण के जो वैभव है वह वैभव विलास ही नारायण भगवान श्री नारायण है। संपूर्ण ऐश्वर्य अन्यत्र वेदों में भी भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र बतलाया गया है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्राः इत्यादि। इसलिए भगवान को ही कर्ता मानना चाहिए। भगवान ही करता है, हम उनके दास हैं। जो भगवान को भूल करके हम लोग अपने को कर्तापन मानते हैं, हम स्वयं ही सर्वस्व है यह मानते हैं, इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। यही सबसे बड़ा भूल है हम लोग का। यही नरक गमन का कारण है। नरक का द्वार इसी से ही खुलता है। इसलिए सावधान, ये अनाव शनाव वीडियो को छोड़ करके, अनाव शनाव रील्स को छोड़ करके भगवान का कथा श्रवण करो। आने वाले संकटों से भी उद्धार प्राप्त होगा। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए। इसलिए तो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए तो भगवान ने इतना वेद वेदांत उपनिषद पुराण महापुराण इतिहास आदि सब कुछ रचना की है। भगवान सब कुछ प्रदान किए हैं। तेने ब्रह्म हृदय याद कवये मुह्यंति यत्सूरयः। देवताओं का सृष्टि, ब्रह्मा जी का सृष्टि, ब्रह्मा जी को वेदोपदेश किसके लिए? जीव का उद्धार हेतु, जीव का कल्याण हेतु। कितना कम्बा दयालु है भगवान। और ऐसी दयालु भगवान को, कृपालु भगवान को छोड़कर और हम लोग कौन से नरक में पड़े हुए हैं? हमारा क्या अस्तित्व है? हम कभी अपने और झांक करके कभी नहीं देखा है। दूसरे को दोष तो तुरंत दिखता है, दूसरे का दोष तुरंत हमें दिख जाता है, कौन क्या है नहीं, परंतु अपने अंदर में कभी झांकते नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, दूसरे के ऊपर में अगर एक उंगली उठाते हो तो तुम्हारा अंगूठा प्रमाण है कि तुम्हारा अंदर में तुम्हारा और 3 उंगली आता है। इसलिए उंगली उठाना छोड़कर दृष्टिगोचर करो वेदों में, शरणागत हो जाओ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, संग करो सत का, साधुओं का। सत्य गमनम इति सत्संग। साधु संग के बिना जीवन में कभी भी विवेकोदय हो ही नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक ना भय, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोए। इसलिए साधु संग करना चाहिए। हरि कथा श्रवण करो, भगवान का सेवा करो, हरि का नाम लो, उनकी भजन करो, उनका सेवा करो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कल हम लोग 9 नंबर श्लोक को श्रवण करेंगे।